हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 5512 से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता ही कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 29 जून को होने जा रहा है। और 29 जून को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, लगभग 2,43,000 जो है छात्र इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब कितने बच्चे इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं एग्ज़ाम में, वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार से निकालना है वो मैं आपको बता दूंगा, अभी बताने जा रहा हूँ। एडमिट कार्ड और उन्हीं बच्चों का निकलेगा जो मेन एग्ज़ाम फीस जमा हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो मेन एग्ज़ाम फीस जो आप सबमिट करेंगे तभी आपको एडमिट कार्ड निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपने मेन एग्ज़ाम की फ़ीस जमा की नहीं और आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड निकाल पाएँ, ठीक है। तो मेन एग्ज़ाम की फ़ीस करेंगे, उसके बाद आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं कि हम एग्ज़ाम हमें कैसे देना है। देखो, एग्ज़ाम तो आप देते ही रहते हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो पैट के बाद ये पहला एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पैट एग्ज़ाम जिन्होंने 2022 दिया होगा और उसके बाद ये पहला एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस का मेन एग्ज़ाम। तो उनके लिए स्पेशल जो समझना है कि हमें किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पेपर अगर हार्ड आया, जैसे कि आप पिछले एग्ज़ाम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस के, तो पेपर काफ़ी अच्छे खासे लेवल में देखने को मिल रहे हैं। तो पेपर हार्ड आया तो हम किस प्रकार से करेंगे। अगर पेपर हमें थोड़ा इजी मिलता है, सरल देखने को मिलेगा, तो हम किस प्रकार से करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको हम सुधार करेंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है जानबूझ के गलत हो जाते हैं ना, तो एक क्वेश्चन से सिलेक्शन हो भी जाता है और एक नंबर से जो है सिलेक्शन रह भी जाता है। तो दोनों इन चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। और सेफ स्कोर, जैसे बहुत सारा पूछते हैं सर के सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई एडमिट कार्ड हमें जो है किस प्रकार से निकालना है। तो एक चीज़ जो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप साइड पर जाएंगे यूपी ट्रिपल एस की पे, ठीक है, जब आप साइड पर चले जाएंगे तो साइड पे आपको इस प्रकार से देखिएगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे लिंक दिया आपका, देखिए यहाँ पे ये लिखा है विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक सहायक स्तर मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है इस पर। ये जो लिंक ये दिया है सबसे ऊपर ये, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका एडमिट कार्ड कैसा आएगा तो मैं वो आपको बताया था। ये इस पर आपको क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप, देखिए जब आपने क्लिक कर दिया तो आपको इस प्रकार से देखिए डाटा वो जो सॉरी इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो इंटरफेस में आपको करना क्या है, थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, और यहाँ पे आपको जेंडर भरना है, मेल फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर कैप्चा भरना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबमिट कर देना। इसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड आपका आराम से निकल आया, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप समझ लीजिएगा आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैप्चा भरना है, उसमें कोई खास ज़्यादा बातें हैं नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये तो चीज़ मैंने आपके बात की कि एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। एडमिट कार्ड निकलेगा उन्हीं का जो आपको मेन एग्जाम की फीस जमा कर चुके हैं छात्र, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं की तो मेन एग्जाम फीस आप जमा कर दीजिएगा, उसके बाद आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब हम जो महत्वपूर्ण बात पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात ये करने जा रहे हैं कि हमें भाई एग्जाम किस प्रकार से देना है, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक नंबर से सिलेक्शन हो भी जाता है, एक नंबर से सिलेक्शन रह भी जाता है। तो किन किन छोटी छोटी गलतियां हैं जो बहुत सारे छात्र करते हैं, उनको आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। हार्ड पेपर आए तो हमें किस प्रकार से जो है सॉल्यूशन करना है, किस प्रकार से पेपर हल करना है, और सरल पेपर आए तो हमें किस प्रकार से करना होगा, और सेफ स्कोर हमें किस प्रकार से जो है रखना होगा, ठीक है। देखिए, तो पेपर आपको पता है कि टाइम आपका 2 घंटे का है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है। चलिए, 2 घंटे का पेपर है। हिंदी आपके 30 क्वेश्चन है, जीके के 20 क्वेश्चन है, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 15 है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। तो यानी कि 100 आपके अंक आएंगे, 100 अंक का पेपर है, ठीक है। और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये तो आपको पता होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो 0.25 आपका जो मार्क है वो आपका जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके जो गलत हैं तो आपका एक जो मार्क है वो आपका
हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो बात 1/4 की हो गई। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल सी बात। अब हम समझ लेते हैं कि सामान्य निर्देश का है आपके लिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। सामान्य निर्देश ये है कि यहाँ पे भी बच्चे बहुत सारे गलतियाँ करते हो, एक बार मेरे से भी गलतियाँ हुई थी, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार मैं पेपर जो अपना फिजिकल देने गया था आरपीएफ का, काफ़ी लंबे समय पहले। ठीक है, लगभग बात होगी 2013-14 के आसपास की। तो क्या हुआ कि फिजिकल का जो नंबर आया, सुबह सुबह लाइन लगी, गोरखपुर की बात थी, गोरखपुर में फिजिकल था। ठीक है, आरपीएफ का। तो मैं अपना जो एडमिट कार्ड साथ लेके गया, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी सामने आई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इसके लिए तो मैं आपको एक राय सबको देता हूँ, जो फिर मैं आपको आज भी राय दूंगा कि आप अपना जो एडमिट कार्ड निकालेंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड निकालेंगे, एक एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी जरूर, इस पर 1 रुपये की निकलेगी, वो आप निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बैग में डाल लीजिए, अपनी जेब में रखिए कहीं भी। तो एक फ़ोटो कॉपी एडमिट कार्ड की आप निकलवा सकते हैं। एडमिट कार्ड निकालेगा, 1 रुपये की फ़ोटो कॉपी कर देगा उसकी। ठीक है, 2 मतलब निकलवाना तो 10-10 रुपये का हो सकता है, 20 रुपये ले ले, आपसे 10 रुपये ले ले, एडमिट कार्ड निकलवा के फिर 1 रुपये की फ़ोटो कॉपी करा लेना उसकी। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद फिर आप अपने आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, 2 फोटोज़ में आप साथ ले जा सकते हैं, एक पेन ले जाएंगे, ठीक है, जो ब्लैक होगा, एक फ़ोटो कॉपी, अच्छा 2 जगह लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ़ोटो कॉपी आप ले जा सकते हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी लिख दिया। ठीक है, टाइम आपका जैसे पता है कि 10 बजे पेपर आपका स्टार्ट, तो 9 बजे तक आप हर हालत में आप सेंटर तक पहुँच जाएँ, जिससे आपको ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अगर आप लेट महसूस होते हैं तो आप अंदर से क्या प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है, पेपर मेरा पहुंचूंगा आके नहीं पहुंचूंगा, तो आप जितना हो सके अपना 9 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाएं। सेंटर दूर है तो इस वजह से अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर चलेंगे बहुत अच्छी तरीके। तो ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर चलेंगे। आईडी प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जो भी आप ले आ सकते हैं। आधार कार्ड सबसे सिंपल है, सबके पास है, तो आप ले जाइए। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल जानकारी थी, वो अपने साथ आराम से ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करेंगे पेपर को हम किस प्रकार से हल करना है। अब आपका ये तो हो गया पेपर, आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, अब हमें एग्जाम आपको पेपर मिल गया, अब आपको करना क्या है देखिएगा। देखो पेपर तो सब हल करते हैं, जो जाएगा पेपर हल करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वहाँ पर सावधानी पूर्वक करनी है, और अगर आपने थोड़ा बहुत सावधानी वहाँ रखी इस बात को, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन आपके 100% आप एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, आपके एक्स्ट्रा नंबर आएंगे। ये ध्यान रखें कि क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट, बच्चों को ये नहीं पता जो कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। जैसे आपको पता है कि इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सेक्शन, जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके और उपजीके। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इन 3 सब्जेक्ट से। आप कहेंगे सर 3 सब्जेक्ट एक साथ कैसे, आपको सिर्फ एक से स्टार्ट करनी है। जैसे मान चलो कोई टेक्निकल बंदा है, उसका कंप्यूटर बहुत अच्छा है, तो वो कंप्यूटर से अपना स्टार्ट करे। अब कहेंगे सर यहाँ से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि देखो क्या होता है, शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या चाहिए पेपर के लिए, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से सही हो गए तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बन जाता है, और ये लगता है कि हमें पेपर बहुत अच्छी तरीके से कर लूँगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, अगर हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी से अगर आपने बहुत तो फिर आप हिंदी से स्टार्टिंग करिए। अगर आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंप्यूटर भी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर आप रीजनिंग अच्छी होगी निश्चित रूप से, रीजनिंग तो जो आपका सब्जेक्ट इन तीनों में से हो, उस सब्जेक्ट को आप उठाएंगे, इनको नहीं उठाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनको नहीं उठाएंगे। हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर, इनमें से जो सब्जेक्ट आपका बेहतर हो, लगता है कि मेरा स्कोर यहाँ पे अच्छा रहता है, तो उसी को आपको उठाना है, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर। ठीक है, इन सब्जेक्ट को आपको बाद में करना है। क्यों करना है कि ये आपको पता है कि यूपी SSS में जीके और यूपी जीके क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत अच्छे लेवल के मिलते हैं, और फिर जीके ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि सभी क्वेश्चन करना यहाँ पे बहुत ही कंपलसरी नहीं हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आपका सही हो भी जाएगा तो ऑप्शन देके थोड़ा मन में डाउटफुल पैदा होगी, अरे कि ये भी हो सकता था इसका आंसर, ये भी इसका आंसर होता। तो हमें शुरुआत में मन को थोड़ा आपको डाउट नहीं करना है, क्वेश्चन वो करने जो एकदम अच्छा करना है। हिंदी में क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके हो सकते हैं, रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, अगर आपको आती है तो एकदम खटाखट आप लगाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर अगर आपका बहुत अच्छा है तो कंप्यूटर भी आप जो कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर तो वही करें जो कंप्यूटर, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि उन्होंने बीटेक वगैरह की हो, कोई कंप्यूटर साइंस से कोई किया है तो उनको वो कर सकते हैं। लेकिन बाकी तो हिंदी और रीजनिंग में जो आपका अच्छा लगे वो उठाइएगा आप। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में ये सब्जेक्ट को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसका कंप्यूटर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, कंप्यूटर कभी पढ़ाया नहीं, तो हो सकता है उनको बाद में कर ले, इसको पहले कर ले, कोई दिक्कत भाई, लेकिन इन सब्जेक्ट को आप पहले उठाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर आपके क्वेश्चन सही होने लगे,
अगर शुरुआत के 4 या 10 क्वेश्चन आपके अगर लगा कि हाँ मैंने वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने पढ़े हैं और मैं लगातार क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, तो अंदर से कॉन्फिडेंस से खुशी पैदा होगी, आपका दिमाग उसी प्रकार से फिर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि मन आए तहाँ से उठा लिया चलो भैया, ठीक है। तो आपको सेक्शन इनमें से उठाना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट सब्जेक्ट आप इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। दूसरी बात, एक जो इम्पोर्टेंट है, एक तो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये बता दी भाई, दूसरी इम्पोर्टेंट बात आपको ये है कि गलती यही छात्र मार खा जाते हैं। क्या गलत है कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या करनी है? जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ, और हर छात्र के साथ ऐसा होता है, जब पेपर समाप्त हो जाता है, जब घर पर हम आ जाते हैं और घर पर हम जो है 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, कहते हैं यार ये तो क्वेश्चन मुझे पता था, गलती में ये क्वेश्चन जो है मैं समझ नहीं पाया, या मैं जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ लिया, जल्दबाजी में टिक मार दिया। तो क्वेश्चन को क्या है, कभी ज़्यादा जल्दबाजी में बिल्कुल ना पढ़ें, जल्दबाजी ज़्यादा ना करें। क्वेश्चन को, ऑप्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, टाइम आपके पास काफ़ी है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है कि ज़्यादा भी आप गलती करके आएंगे, जब घर पे आएंगे तब पछताएंगे कि ये गलतियां मुझसे हो चुकी। और 3-4 क्वेश्चन आप सोच लेंगे कि आप कहां से कहां आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और मैं हर बच्चों से बहुत कई बार समझाता हूँ, लेकिन बच्चे इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते, बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं। अरे इसमें जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे और आपसे आराम से कर लेंगे। रीजनिंग एक ऐसा इसमें सब्जेक्ट है जो थोड़ा बहुत आपका समय लेगा ना, बाकी तो आप जो है समय वाले इतने हैं नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आराम से करेंगे, तब भी आपका आराम से टाइम हो जाएगा। ओमआर शीट है, 100 क्वेश्चन है, आप आराम से 10 मिनट से कम ही समय में ओमआर आप भर देंगे, 5 मिनट में ओमआर भर जाती है अगर आप अच्छे से भरने की प्रैक्टिस होगी तो, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, कभी भी जल्दबाजी आपको नहीं, जल्दबाजी में ना तो क्वेश्चन पढ़ना है, ना जल्दबाजी में ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको भाई। क्या करना है, हमें 4 ऑप्शन पढ़ने। बहुत सारे छात्र क्या बोलते हैं, जैसे एक ऑप्शन, जैसे ए बी, थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा मेरी बात को समझिए, छोटी छोटी बातें लेकिन आपके बहुत ही अच्छे काम की बातें। जैसे ऑप्शन है आपका ए बी सी और डी, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि इसका आंसर तो ए ही है, मैंने पढ़ के आया हूं, और आपने ए मार दिया, ठीक है। क्वेश्चन आपने बी और सी और डी को आपने पढ़ा ही नहीं, तो हो सकता है, निश्चित रूप से आप क्या बता रहा हूं मैं, कि इसमें क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करना है, आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन बी को भी पढ़ना है, सी को भी पढ़ना है और डी को भी पढ़ना है, और ठीक है, और ई इसमें और आने लगा तो ये भी। तो आपको ऑप्शन आपको जो है 4-5 पढ़ने बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ई और बढ़ गया है, तो कोई भी क्वेश्चन जो ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन को सभी को पढ़ना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं 3-4, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपका इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको फर्क मिलेगा, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब कहेंगे कि हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल सत्य थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं 3-4 उनको गलतियां नहीं करना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भैया पेपर अगर सरल आए तब क्या करेंगे, और पेपर कठिन आए तब हमें क्या करना, और हमें स्कोर किस प्रकार से जो है लेके चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, स्कोर पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे पेपर अगर सरल आता है तब क्या करेंगे। पेपर वैसे सरल आने की संभावना कम है, लेकिन कुछ पता नहीं यूपी ट्रिपल एस सी पेपर किस प्रकार से है। अगर पेपर आपका सरल आ रहा है तो आपको यहाँ पे स्कोर भी ज़्यादा करना होगा। और ये ध्यान रखना, पेपर जब सरल आता है तो गलतियाँ बहुत कम होती हैं, बच्चों से क्या होती हैं, गलतियाँ कम होती हैं। तो अगर आपके मन में जैसे कोई डाउट भी है कोई क्वेश्चन, तो आप उसे कर भी सकते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो अगर पेपर सरल है तो गलतियां कम संभावना, और सही होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होती है क्वेश्चन, क्योंकि मेरिट भी उतनी बहुत ज़्यादा जाने लगती है, क्योंकि गलतियां बहुत कम होती हैं। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट में लग रहा है कि नहीं इसमें से ये इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा फंस रहा हूँ, तो वहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है उनमें से आपको जो है सही हो ही जाएगा 50% आप, ठीक है, संभावना रहती है, इसमें सरल क्वेश्चन है। लेकिन अगर पेपर कठिन आता है तब क्या होगा, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर पेपर जब कठिन आता है, आपको लगता है कि पेपर जो है हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से पेपर हमें कठिन महसूस हो रहा है, ठीक है। और जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं तो उसके लिए तो कठिन होगा ही होगा। मैं उन्हीं छात्रों की बात कर रहा हूँ जिसने पढ़ा है और तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1 महीना से तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, 1 महीना से पढ़ रहे हैं, या फिर काफ़ी लंबे समय से तैयारी उनकी चल रही थी, बीच में कोई गैप हो गया, फिर 15 दिन पहले अभी स्टार्ट किया, तो वो बात एक ही है, ठीक है। तो उनको अगर लग रहा है कि पेपर हमें कठिन लग रहा है,
हमने पढ़ाया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है। तो क्या करेंगे कि अब जो जो जब पेपर जो कठिन आता है ना, तो गलतियां जो है, संभावना रहती है कि गलतियां ज़्यादा होंगी। संभावना क्या रहती है? संभावना ये रहती है कि गलतियां आपकी यहाँ पे ज़्यादा होंगी। पेपर कठिन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे गलतियां ज़्यादा होंगी। पेपर सरल होगा तो गलतियां आपसे कम होंगी। तो ये आपको करना क्या है कि जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप 2 क्वेश्चन में चूज करते हैं तो एक क्वेश्चन होने की, सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ अगर आप ऐसा करेंगे, गलतियाँ हैं और पेपर कठिन आ रहा है, कुछ कम समझ में आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं टिक सभी क्वेश्चनों पर टिक मारता चलूँ, तो ये मानना है कि यहाँ जो संभावना है आपकी गलतियाँ की वो ज़्यादा है, वहाँ गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसको जो तुक्का वाली चीज़ें यहाँ तो बिल्कुल भी चलाना मत। जहाँ पेपर कठिन हो वहाँ पे चलेगा भी नहीं और आप नेगेटिव में चले जाओगे। तो बस यहाँ पे एक आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है, पेपर जब कठिन है तब, कि जो पेपर है कठिन है आपका, वो सबके लिए, मेरे लिए थोड़ी है पेपर भाई, किसी सारे भाई सभी दे रहे हैं, मेरे स्पेशल थोड़ी है, सबके लिए है। तो मुझे अपना स्कोर को ज़्यादा क्वेश्चन ना कर करके, मैं 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन ना करके एक इतना अच्छा अंक लेके आऊँ जिससे मैं आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपको ज़्यादा कठिन पेपर ऐसा ना सोचें। बच्चों के मन में क्या आता है कि पेपर है कठिन हो, फिर भी क्या कर रहे हैं, अरे मेरिट बहुत हाई जाती है, मैं ये भी क्वेश्चन कर दूँ, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको भी कर रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा उनको नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इन चीज़ों से आप जो है गलती करेंगे, ठीक है, बचेंगे आप, इन छोटी छोटी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं स्कोर को लेकर के। देखिए स्कोर तो देखो, पहली चीज़ मैं ये पहले बता रहा हूँ कि ये जो स्कोर है वो डिपेंड किस पर करेगा, पेपर का जो किस प्रकार से रहेगा, पेपर आपका किस प्रकार से, पेपर कठिन है या सरल है, तो स्कोर उस प्रकार पर निर्भर करता है। लेकिन मैं दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पेपर अगर आपका कठिन है तो ये ध्यान रखना कि आपको जैसे पता है इसमें टाइपिंग भी आपको ली जाती है, ठीक है, इसमें टाइपिंग भी होती है, ठीक है। और निश्चित रूप से अगर पेपर बहुत ज़्यादा कठिन है, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें क्या ना करें, तो अगर आप जो 50 से 60 के बीच में आप अंक ले आइए। मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ, अगर पेपर कठिन आ गया और टाइपिंग भी इसमें है, अगर आप 50-60 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। पुनः बोल रहा हूँ, ऐसा मन में मत कि सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि डिपेंड ऑन पेपर। लेकिन मैं कठिनाई की चीज़ बता रहा हूँ कि पेपर बहुत कठिन आ गया, तो अब पेपर अगर सरल आ गया तो क्या करें। तो भाई अगर पेपर आपका सरल आ गया तो फिर आपको स्कोर जो है लगभग 60 से 70 के बीच में आपको ले जाना पड़ेगा। 60 से 70 के बीच में आपको इसको लेके जाना पड़ेगा जब पेपर अगर सरल है। फिर उसके बाद टाइपिंग है, टाइपिंग में बहुत सारी छटनियाँ हो जाती है, जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नंबर बहुत उनके बहुत हाई होते हैं लेकिन वो टाइपिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कोर आपका रहना चाहिए सरल और ज़्यादा ही सरल आ गया, और बिल्कुल ही सरल आ गया, हुआ मतलब हलवा रख दिया बिल्कुल। अब मना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं टिक मारते जा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं टिक मारते जा रहे हैं, तो फिर और ज़्यादा स्कोर आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, 70+ जाना पड़ेगा। तो पेपर मुझे यहाँ तक संभावना है कि वो ये रहेगा, कठिन पेपर आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से, यहाँ तक संभावना है UPSSC। तो इसमें आप जो पेपर ज़्यादा कठिन लगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन ना करने के बजाय आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन जो है लेके चलना है। जैसे आपने मैच देखा, कभी मैच देखा होगा, मैच एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, आपने मैच देखा होगा कभी कभार, IPL के मैच तो आपने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे IPL का कोई मैच होता है, IPL का कोई मैच होता है, ठीक है, और IPL का मैच जब होता है, देखो एक किसी पिच पे तो स्कोर बन जाता है 250, स्कोर 250+ पहुँच जाता है, और किसी पे भर रहा है आपका 150। तो उसमें क्या रहता है, कभी पिच का खेल हो जाता है भाई। पिच का खेल कैसा, अरे पिच पे जो बॉल होती है ना, अरे भैया वो लहरा रही है, पिच लहरा के, बॉल जो लहरा के आ रही है, जो बॉल घूम रही है, खिलाड़ियों को चकमा दे रही है। तो पिच का ध्यान रखेंगे आप कि भाई पिच कैसी है। पिच का मतलब है पेपर, पेपर कैसा है, पिच अगर थोड़ी लग रही है कि बढ़िया एकदम सपाट है, एकदम छक्का चौका, तो अच्छा स्कोर लेके आना है। और पिच ऐसी है कि भैया बॉल पता नहीं चल रहा कहाँ जा रही है, क्वेश्चन कहाँ का कहाँ समझ में ही ना आ रहा, तो फिर भैया मेरे इसको थोड़ा आपको डाउन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको, पेपर सबके लिए कठिन होता है, स्पेशल किसी एक छात्र के लिए नहीं होता है। तो ये ध्यान रखते हुए आप पेपर अगर आप देंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ
कि आप छोटी छोटी गलतियां उनसे बचेंगे, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे पेपर किस स्तर का है, तो उस हिसाब से आप जो है पेपर करने की पूरी जो है कोशिश करेंगे। तो ये जानकारी थी, मैंने आपको स्कोर भी आपको बता दिया है, ठीक है। एडमिट कार्ड अपने साथ रखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सेफ स्कोर मैं आपको बता चुका हूँ, सरल पेपर है, जब कठिन पेपर है तो क्या आपका जो है रहेगा, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है तो फिर आपको चिंता करने योग्य नहीं है। बच्चों सबसे समस्या आती है, देखो इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिसकी तैयारी क्या है बहुत अच्छी है, तो उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, पेपर सरल है कठिन है तो वो तो हाई नंबर लेके आएगा ही। एवरेज जो छात्र हैं उनको सबसे बड़ी समस्या, एवरेज छात्र में जो है, एवरेज जो छात्र होते हैं और जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं तो उनके लिए तो पेपर का देना ना देना उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ आपको जो है, अगर आप इस लेवल में आते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है कि पेपर किस लेवल का है, किस हिसाब से हमें क्वेश्चनों को करना है, और छोटी छोटी गलतियाँ हमें आपसे बचनी है। तो इन चीज़ों का आपको जो है, और ज़्यादातर जो छात्र मिलेंगे आपको यहाँ पे 90% छात्र यही तैयारी करने वाले एवरेज में रहते हैं, बाकी तो 10% आपके ऊपर है। तैयारी करने वालों की तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आपको सोचने के समझ के आपको चीज़ें चलनी है, ठीक है। चलेगा, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ पेपर की, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आए हो, और जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी उम्मीद जो है, आपकी जो मेहनत है उस पर आप खरे उतरें। ईश्वर से ऐसी कृपा है, आपका जो लक्ष्य है उस पर आप जो है कामयाब हों। और इसी बातों के साथ मैं अपनी जो है इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं जो है सभी छात्रों को इस पेपर के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।